नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार इंट्रार्क मजदूर संगठन किच्छा के यहाँ अध्यक्ष श्री हृदय कुमार जी हैं। लंबे समय से जो है इंट्रार्क मजदूर संगठन के और इंट्रार्क प्रबंधक के तनावपूर्ण देख रहे हैं। अभी जो साइड से आए ये लोग 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल को कुछ लोग पहुँचे हैं, अभी तक कंपनी नहीं लिया। और जो 15/12/2022 की समझौता हुआ था उस पर भी प्रशासन अभी तक जो है सूद लेने को तो कह रही है, लेकिन अभी तक इनको अंदर नहीं करा पाए। अब बात करेंगे जो है अध्यक्ष हृदय कुमार जी से, आगे की क्या रणनीति है, अब इस पर क्या कहेंगे? प्रशासन भी कुछ सूद ले रहा है? जैसा कि आपने बताया कि हमारा एक समझौता हुआ था 15/12/2022 को, जिसमें अपर जिलाधिकारी महोदय रुद्रपुर उधम सिंह नगर और एसपी सिटी और जो श्रम न्यायालय के सबसे बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर रुद्रपुर में, वो मौजूद थे और आरएम महोदय सिडकुल भी मौजूद थे। प्रशासनिक की नज़र में पूरी और एडीएम साहब की अध्यक्षता में समझौता संपन्न हुआ और समझौते के तहत ही हम लोग 3 महीने के लिए ओडी पर गए थे। अब कंपनी उसमें भी चाल चलती है, 3 महीने पे हमें ओडी भेजने के बाद ना तो टीएडीए दिया जाता है हमें, ना हमें खाने पीने का भत्ता जो भी होता है वो नहीं दिया जाता है। उसके बाद बीच में ही बिना हमारी सहमति के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसमें हम लोगों को हम कोर्ट जाते हैं, हमें स्टे मिलता है। अब स्टे के दौरान हम लोगों को अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। ये कोर्ट की अवहेलना नहीं है तो क्या है, एक तरह से ये भी देखो। और उसमें से भी 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। 32 लोगों में से 11 लोगों को कंपनी के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है, जबकि समझौते में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी साथी को जांच के दौरान और जांच के पश्चात बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अब ये प्रशासन का देखने का बात है। हम लगातार अनगिनत बार प्रशासन के पास, रुद्रपुर उधम सिंह नगर के पास लगातार, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एडीएम साहब हों, चाहे एसपी सिटी साहब हो, हम लोग लगातार हर प्रशासन अधिकारी के पास, चाहे कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल महोदय हो, हम लोग हर प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते रहे हैं और जा रहे हैं। मगर अभी तक शासन प्रशासन की मध्यस्थता में जो समझौता संपन्न होता है, वो समझौते को लागू कराने के लिए प्रशासन एक तरह से चुप्पी साधे हुए। और कंपनी प्रबंधन क्या कहता है कि जो हाथ से लिखी हुई है, जो लाइन लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3 समझौते में लिखा हुआ है, जो कि प्रशासन की मध्यस्थता में जो लिखा हुआ है, प्रशासन ही के द्वारा लिखा हुआ है और वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साइन है। अब कंपनी प्रबंधन कहता है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको मान्य नहीं करते। अब ये सोचने का विषय है कि प्रशासन से ऊपर है क्या कंपनी प्रबंधन, कि जो समझौता में संपन्न जो कार्य होता है और उसको नोटरी, समझौते को नोटरी कराया जाता है, दोनों की सहमति से नोटरी कराया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब ये प्रशासन इस समझौते को लागू क्यों नहीं करा रहा है? आखिर कंपनी पे दबाव क्यों नहीं बना रहा है? और क्या प्रशासन का यही दायित्व है कि समाज को न्याय दिलाने के लिए, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन होता है? अब इस मजदूरों को जब प्रताड़ित किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, जो समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है, तो दायित्व भी प्रशासन अधिकारी का बनता है। और हम बार बार अनगिनत बार इसकी बात कह चुके हैं कि ये वाली, कि आपके द्वारा जो समझौता संपन्न कराया गया है प्रशासन के द्वारा, उस समझौते को लागू कराएं। क्योंकि ये हमें पता है, उद्योगपति ज़्यादातर कम पूंजीपति लोग होते हैं, वो मजदूरों का शोषण के सिवा कुछ नहीं करते। मगर प्रशासनिक से ये उम्मीद नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों से ये उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि वो न्याय देने का काम करते हैं। हालांकि उनकी मध्यस्थता में जो समझौता हुआ है, हमारे बार बार आग्रह यही है कि उस समझौते को लागू कराया जाए। अगर नहीं लागू कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर दबाव किसका है, किसके दबाव में ये समझौता लागू नहीं कराया जा रहा है। तो उसी बात को लेके हम लोग 7 तारीख को कुमाऊं कमिश्नर साहब के पास फिर हल्द्वानी के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। अपनी जन सुनवाई के दौरान लोगों के बीच में बात रखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझौता कराया जाता है इंट्रा कंपनी के मैनेजमेंट और श्रमिकों के बीच, और उस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई भी पहल नहीं की जाती है। तो ये किसके ऊपर सवाल या निशान खड़ा होता है, ये समाज तय करेगा। जो लोग यहाँ न्यायप्रिय लोग होते हैं वो तय करेंगे। और हमारे संगठन में पहले भी साथ देते रहे हैं, आगे भी भविष्य में साथ देंगे। और हम 7 तारीख को पूरी तरह से जोर शोर के साथ अपने दल बल के साथ जाएंगे और वहाँ जन सुनवाई में अपनी बात रखेंगे। हमें उम्मीद है, आशा है कि कुमाऊं कमिश्नर साहब सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं और हमारी सक्रियता से उसी तरह से जो समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।